हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर इन स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स में रजिस्टर का क्या कंसेप्ट है? बेसिकली जो रजिस्टर है वो लिंग्विस्टिक चॉइसेस को कहते हैं जो हम कंटेक्स्ट को देख के अपनी चेंज करते हैं। आपकी लैंग्वेज चॉइस यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी मैच्योर बंदे से बात कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज जो चॉइस होगी वो चेंज होगी। आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। आप किसी न्यू बॉर्न बेबी से बात कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज चेंज होगी। तो ये जो लिंग्विस्टिक चॉइसेस हैं इन्हें बेसिकली रजिस्टर कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लैंग्वेज वैरायटी को एप्रोप्रिएट रखें पर्टिकुलर सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल सोशल सेटिंग को देख लें आप, आपकी जो लैंग्वेज आपकी जो कन्वर्सेशन है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। आप अपना पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन देख लें, आपका पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इन्फॉर्म करना है, परसुएड करना है, टेम्प्ट करना है या एंटरटेन करना है। तो उस लिहाज से आप अपनी लिंग्विस्टिक चॉइस को चेंज करेंगे तो वो रजिस्टर होता है। फिर आपने देखना है कि रिलेशनशिप क्या है, कि आपके स्पीकर के साथ और लिसनर का क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल वो फ़ैमिलियर हैं, वो एक-दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते, वो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं। अगर फ़ैमिलियर हैं तो फिर आपने चेंज रखना है, अगर आप उनको नहीं जानते तो आपने चेंज रखना है। अब मैं बात कर लेती हूँ की फीचर्स की। रजिस्टर के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले हमने देखना है लेक्सिकल चॉइसेस को। अगर आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी कन्वर्सेशन है, आपका जो रजिस्टर है वो फॉर्मल है, आपने कॉम्प्लेक्स वोकैब्युलरी को यूज़ करना है, आप टेक्निकल जार्गन्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी ग्रामर को देखना है, आप अपनी मतलब हर चीज़ को फॉर्मली आपने अपने आप को सेट रखना है। अगर आपकी कन्वर्सेशन रजिस्टर आपका इनफॉर्मल है तो आपने क्या करना है, सिंपल वोकैब्युलरी यूज़ कर सकते हैं, स्लैंग यूज़ कर सकते हैं, इडियम्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ फ़नी बातें अगर आप अपने फ्रेंड से कर सके, फ्रेंड्स का आपका रजिस्टर आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से बात कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह की बातें जो नॉर्मली बोलचाल में यूज़ होती हैं, कोलोक्वियलिज़्म, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल कर सकते हैं। फिर ग्रामेटिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपका रजिस्टर फॉर्मल है, तो आपने क्या करना है कि स्टैंडर्ड ग्रामर रूल्स आपने अपने सामने रखने हैं। अपनी कॉन्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज़ करना है फॉर्मल लैंग्वेज में। इनफॉर्मल में आप नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कोर्स मार्कर्स की बात कर लेते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज फॉर्मल है, अगर आप फॉर्मल रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कुछ डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ करने हैं, लाइक हाउएवर, न्यूअर्थ/, मोरओवर, बेसिकली, एक्चुअली, इस तरह के ना आप फॉर्मल रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो रजिस्टर है वो इनफॉर्मल है, तो आपने इनफॉर्मल डिस्कोर्स मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेल, यू नो, लाइक, इन फैक्ट, इस तरह करके। अब हम एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि डिफरेंट रजिस्टर्स की एग्ज़ाम्पल्स। फॉर्मल रजिस्टर की एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एकेडमिक राइटिंग्स आ जाती हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, फॉर्मल स्पीचेज़ आ जाती हैं, लेक्चर्स आ जाते हैं जो आप स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं, तो ये सारी फॉर्मल रजिस्टर में आ जाती हैं। उसके बाद कंसल्टेटिव रजिस्टर में डॉक्टर पेशेंट कन्वर्सेशन आ जाती है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन आ जाता है। उसके बाद कैजुअल रजिस्टर में कन्वर्सेशन आ जाती है आपकी फैमिली से, फ्रेंड्स से, क्लासमेट्स से, कैजुअली जो आप बात करते हैं। उसके बाद इंटीमेट रजिस्टर में प्राइवेट कन्वर्सेशंस आ जाती हैं जो आप अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में करते हैं, मदर डॉटर, फादर सन, इसी तरह सिबलिंग्स की जो आपस में आ जाती है, ये इंटीमेट रजिस्टर होता है। अब सवाल यह है कि व्हाई इज रजिस्टर इंपॉर्टेंट इन स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर राइट रजिस्टर यूज़ करेंगे तो आपकी जो मैसेज होगा, आपकी जो बात होगी वो क्लियर होगी और एप्रोप्रिएट होगी। सोशल आइडेंटिटी के लिए रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिफ्लेक्ट करता है आपके सोशल स्टेटस को, आपके एजुकेशन लेवल को, कल्चरल बैकग्राउंड को। इसी तरह टेक्सचुअल एनालिसिस आ जाता है। ये एनालाइज़ करता है कि जो राइटर्स है, अगर टेक्स्ट में आप यूज़ कर रहे हैं तो ये जो राइटर के इंटेंडेड मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है ऑडियंस के लिए, ये उनको रिवील करता है। उसके बाद लिटरेरी एनालिसिस में क्या आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इसमें, जो इंटरप्रेट करती है लिटरेरी टेक्स्ट को, आइडेंटिफाई करती है करैक्टर की वॉइसेस को और एनालाइज़ करती है ऑथोरियल स्टाइल को, यानी ऑथर का जो स्टाइल है उसको एनालाइज़ किया जाता है। इन शॉर्ट जो रजिस्टर है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है स्टाइलिस्टिक्स में। ये अलाउ करता है कि हम अंडरस्टैंड करें लैंग्वेज को, मतलब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। हम देख सकते हैं कि हमने इन हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हमने लैंग्वेज को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।